गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को फाइनल वार्निंग दे दी गई है। अगर आप भी जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इस खबर को सुन ले, ये आखिरी वार्निंग आपके लिए भी हो सकती है। आप सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बार बार ये कहा गया था कि आप अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो भर दे। आप लोगों ने नहीं भरा, इसीलिए आप लोगों के लिए फाइनल वार्निंग जो है वो दी है कि आप लोग फरवरी 27 से पहले पहले अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो फाइल कर दे। और जिन लोगों ने एक बार पोर्टल पर अपनी इंफॉर्मेशन डालकर छोड़ दी है, उन लोगों ने अभी तक भी अपना एपीआर यानी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरा। अब गाज जो है उन पर भी गिरने वाली है, इसीलिए आप लोग सरकार की नजर में डिफॉल्टी नहीं कहलाना चाहते हैं, यानी डिफॉल्टर नहीं कहलाना चाहते हैं, तो आप इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कर ले और अपना अपना एपीआर जो है वो भर दे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इस लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया है और ये लास्ट डेट जो है वो फरवरी 13 से लेकर 27 तक है। यानी आपको अगर अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भरना है, उसके लिए आखिरी तारीख तो फरवरी 27 2024 है, लेकिन फरवरी 13 से लेकर आपको जो तारीख आज है, जब मैं आज आपको ये खबर दे रही हूँ, आज से लेकर फरवरी 27 तक आप लोगों को अपना अपना प्रॉपर्टी रिटर्न यानी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भरना है। ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है, यानी ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है उन डिफॉल्टिंग एम्प्लॉयज के लिए जिन्होंने सोचा था कि हम सरकार की नजर से बच जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि सरकार की नजर जो है वो उनसे भी बड़ी आगे है। इसलिए सरकार ने इन एम्प्लॉयज को जो है वो फाइनल वार्निंग दी है। ये नोटिफिकेशन जो है वो जीएडी की तरफ से निकाला गया है, यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से निकाला गया है कि जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉयज है उन्हें प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। अगर आप लोग अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न एपीआर नहीं भरते हैं तो क्या होगा, उसके बारे में भी आपको बता दूं। दिसंबर 21 2023 को भी आपको कहा गया था कि आप भर दें, आपने इसे लाइटली लिया। तारीख फरवरी 13 2024 से फरवरी 27 2024 तक हो गई है और आप लोगों को पीआरएस यानी प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पर जाकर, इस पोर्टल पर जाकर जो है वो अपना प्रॉपर्टी रिटर्न जो है एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करना है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट डिक्लेरेशन ऑफ एसेट एक्ट एंड रूल्स के तहत या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आप लोगों पर जो है कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब तक आप ये नहीं भरते हैं तब तक आपको विजिलेंस की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और आपको डिनाइल ही रहेगा उनकी तरफ से। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इस इशू को जो है वो जारी किया है ताकि आप लोग अपना अपना एपीआर जो है वो भर दे। और फरवरी 27 आखिरी तारीख है, अगर आप नहीं भरते हैं तो आप डिफॉल्टर ही कहलाए जाएंगे। अब सुनिए जो खबर का पूरा हिस्सा मेन है, आप लोगों को करना क्या है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आपको प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पर जाना है और यहीं पर जाकर आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर पीआरएस पोर्टल पर, प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पर पोर्टल पर जाकर जो है अपनी डिटेल्स तो भरी थी, लेकिन उन्होंने पोर्टल को वैसे का वैसा ही छोड़ दिया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाली विजिट करने आते हैं और वापस चले जाते हैं, सरकार ने उनका भी पता लगा लिया। अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयज जिन्होंने आज तक इस पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया वो भी कर ले और अपना अपना प्रॉपर्टी रिटर्न जो है फाइल वो तयशुदा टाइम पे भर दे। अब बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज है जो कह रहे हैं हमें ओटीपी नहीं आ रहा, सरकार ने इसका प्रावधान भी निकाल लिया। एम्प्लॉय से ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ओटीपी नहीं आ रहा है फिर आप क्या करें, एक बार दोबारा उस पोर्टल पर जाएं और अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वहां पर शेयर करें ताकि सही नंबर पर आपको ओटीपी आ जाए। और कोई भी टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम के लिए आपको लॉगिन करना है पीआरएस, यानी यहाँ पर आपको कहां पर जाना है, प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम @jk.gov.in पर जाना है। एक दोबारा सुन ले, prs@jk.government.in पर जाना है, जहां पर आपको ये सारी चीजें फिल करनी है। और यहाँ पर कंट्रोलिंग ऑफिसर, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर जो है आपके अकाउंट पर नजर बनाए हुए हैं, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की पहली नजर आप पर है, वो आपको मॉनिटर कर रहे हैं। फरवरी 27 के बाद में ये पोर्टल पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा, फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप कार्रवाई चाहते नहीं होंगे, तो इसीलिए अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न पीआरएस पोर्टल पर जाकर भर दे, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, आपको कार्रवाई भी फेस करनी पड़ेगी, आपको कोर्ट प्रोसीजर से भी गुजरना पड़ेगा और आपको पैसे अलग से देने पड़ेंगे जो कि डबल भी हो सकते हैं, ऐसा सोर्सेज से जानकारी मिल पा रही है। तो जल्दी से अपना प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो फाइल कर